बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के अंदर जो हम तरावी का अहतमाम करते हैं, 20 रकात तरावी अदा करते हैं, तो इन तरावीह के अंदर तरवीहात हैं, यानी 4 तरवीहें हैं। तरवीहा वाहिद है और तरवीहात उसी की जमा है। तरवीहा कहते हैं राहत हासिल करना, आराम हासिल करना। यानी जो हम तरावी 20 रकात अदा करते हैं, तो इसमें हर 4 रकात के बाद जो हम थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर वक्फ़ा करते हैं, ठहरते हैं, इसको तरविया कहा जाता है। ये 4 पर, 8 पर, 12 और 16 पर अदा किया जाता है। तो तरवीहा जो है वो 4 तरवीहें अदा किए जाते हैं। अब सवाल इसमें ये होता है कि जो तरवीहा है इसमें हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो राहत हासिल करने के लिए है, लेकिन इसके अंदर हम कोई ख़ास ज़िक्र करें वो ज़्यादा बेहतर है, या बैठे रहें, या कुछ वज़ू कर लें। क्या इसके अंदर मामूल होना चाहिए, क्या मामूल अकाबरीन और असलाफ़ और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का रहा है। अलबत्ता तस्बीह तरावीह के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर एक दुआ है, इसका हमारे यहाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा एहतमाम है। इस दुआ के बारे में क्या हुक्म है, तो मुकम्मल वज़ाहत हो। तो दोस्तों, ये जो तरवीहा है जिसका माना होता है राहत हासिल करना, इसके अंदर कोई ख़ास अमल हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको ये वाला ख़ास अमल करना है, ये वाली दुआ पढ़नी है। इसमें मुकम्मल इख्तियार है शख्स को, चाहे तो तस्बीह पढ़ ले, चाहे तो वज़ू कर ले दोबारा से, चाहे पानी पी ले, चाहे चाय पी ले, या इसके अलावा कोई दूसरा काम भी अगर वो करना चाहे तो उसके अंदर कर सकता है। कोई ख़ास अमल मज़कूर नहीं है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे माज़ी के अंदर, तो अहले मक्का का जो मामूल था वो हर तरवीह पर, यानी 4 रकात के बाद खाना काबा का एक तवाफ़ कर लिया करते थे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में गालिबन अहले मदीना का जो मामूल है वो हर तरवीह के अंदर 4 रकात नफ़ल नमाज़ अदा किया करते थे। तो ऐसा भी गुंजाइश थी। लेकिन हमारे यहाँ पर जो मामूल है बहुत कम, हल्का सा वक्फ़ा करने का मामूल होता है। तो उसके अंदर आप चाहें तो वज़ू कर लें, चाहे अपनी ज़रूरत से फ़ारिग हो जाएँ, चाहे पानी पी लें, चाय वगैरह पी लें, या इसी तरीके से कोई ज़िक्र कर लें, उसमें कलमा पढ़ सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं। अलबत्ता वो जो दुआ बहुत मशहूर है तस्बीह तरावी के नाम से, उसको भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन वो दुआ जो हदीस में है, जो अल्फाज साथ मशहूर है, वो बेआईन ही उसके अल्फाज इधर नहीं मिलते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ वो दुआ भी हदीस से साबित है। अलबत्ता वो दुआ तस्बीह तरावी यानी तरवीहा में पढ़ने के लिए उसका हदीस के अंदर ज़िक्र नहीं है। अलबत्ता वो मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ एक दुआ के तौर पर साबित है। लिहाजा अगर कोई शख्स उसको पढ़ना चाहे तो उसको ही पढ़ सकता है, उसको इख्तियार है। लेकिन उसको लाजिम समझ लेना, ज़रूरी समझना, ये दुरुस्त अमल नहीं है। खुलासा यही है कि जो तरवीहा होता है, जो 4 रकात के बाद मुख्तसर सा वक्फ़ा होता है, उसके अंदर इंसान को इख्तियार होता है। चाहे तो आराम कर ले थोड़ी देर, यानी बैठा रहे, चाहे तो ज़िक्र कर ले, उस ज़िक्र में कलमा है, दरूद शरीफ है, कुछ भी पढ़ सकता है। और तस्बीह तरावी जो है वो भी अदा कर सकता है, चाहे तो वज़ू से फ़ारिग हो जाए, ज़रूरत से फ़ारिग हो जाए, मुकम्मल इंसान को इख्तियार है। अलबत्ता ज़िक्र में मशगूल रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सवाब मिलेगा। तो तस्बीह तरावी जो है उसको पढ़ ले तो जायज़ है, और नहीं पढ़े तो कोई ज़रूरी अमल नहीं है। उसको हराम वगैरह भी नहीं कह सकते हैं। अलबत्ता तस्बीह तरावी के इस तरवीह के दौरान पढ़ने के लिए हदीस साबित नहीं है, लेकिन एक आम दुआ है, तो आम दुआ के लिहाज से उसको पढ़ने की गुंजाइश है, पढ़ सकता है इंसान।